हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय में त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आपके जो त्रैमासिक का कोर्स है, काव्य की परिभाषाएं, भेद, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वह करेंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में इन क्वेश्चन में से ही प्रश्न आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, काव्य किसे कहते हैं? काव्य के प्रकार बताइए। तो इसके अथवा में है, मतलब ये प्रश्न या ये प्रश्न दोनों आए, दोनों में से कोई एक आए तो हमको यही उत्तर लिखना है। तो इसके अथवा में है, काव्य की परिभाषा व भेद बताइए। तो इसका उत्तर है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा, रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, काव्य के दो भेद है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो यहाँ काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद हमने समझ लिए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह अंतर बताने वाला है। वह है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर इस प्रकार है। इसमें पहला अंतर है, प्रबंध काव्य में रचना एक कथा सूत्र में बंधी रहती है। प्रबंध काव्य में रचना एक कथा सूत्र में बंधी रहती है। मुक्तक काव्य, इसमें प्रत्येक छंद पूर्व छंद से स्वतंत्र होता है। मुक्तक में प्रत्येक छंद पूर्व छंद से स्वतंत्र होता है। इसके बाद दूसरा जो अंतर है, इसका कथानक विस्तृत होता है, क्योंकि प्रबंध काव्य और एक ही जो है कथा सूत्र इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक चलता है, इसलिए इसमें इसका कथानक जो है विस्तृत होता है। जबकि मुक्तक काव्य, इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है और पूर्व पद से इसका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इसमें आएगा, इसका कथानक संक्षिप्त होता है। तो इसका कथानक विस्तृत होता है प्रबंध काव्य का, और मुक्तक काव्य में इसका कथानक संक्षिप्त होता है। तीसरा अंतर है, इसमें पात्र, छंद व रस की संख्या अधिक होती है। क्योंकि ये प्रबंध काव्य है, बड़ी सी कथा होती है, तो पात्र भी अधिक होते हैं, इसमें छंद भी अधिक होते हैं और रस भी अधिक होते हैं। जबकि मुक्तक काव्य में आएगा, इसमें पात्र, छंद व रस कम होते हैं। इसके बाद जो अगला है अंतर, वह इनके उदाहरण है, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार इनके उदाहरण पूछ ले जाते हैं। प्रबंध काव्य के दो उदाहरण बताइए या मुक्तक काव्य के दो उदाहरण बताइए। तो उदाहरण है रामचरितमानस और दूसरा उदाहरण है कामायनी। प्रबंध काव्य के उदाहरण है, हमें इनके रचनाकार भी पता होना चाहिए। तो रामचरितमानस के कवि हैं तुलसीदास और कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार मुक्तक काव्य के उदाहरण है मीराबाई के पद और रहीम के दोहे। इसके बाद जो अगला अंतर जो हमें पता होना चाहिए वह है, प्रबंध काव्य के तीन प्रकार है, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीतिया। महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीतिया है प्रबंध काव्य के तीन प्रकार है। उसी प्रकार मुक्तक काव्य के दो प्रकार है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो यहाँ प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य से संबंधित सारी जानकारी हमने ले ली है। अब हम इनसे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो हम आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अंतर है जो अधिकतर एग्जाम में आता है, वह है महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर बताइए। महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर बताइए। तो महाकाव्य और खंड काव्य जो है प्रबंध काव्य के प्रकार में है। इसमें महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हम बताएंगे यहाँ पर। तो महाकाव्य का कथानक विस्तृत होता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि महाकाव्य बड़ा होता है जबकि खंड काव्य छोटा होता है। नाम से ही पता चल रहा, महा मतलब बड़ा, खंड मतलब उसका टुकड़ा। तो महाकाव्य का कथानक विस्तृत होता है क्योंकि यह बड़ा होता है। उसी प्रकार खंड काव्य में आ जाएगा, खंड काव्य का कथानक संक्षिप्त होता है। दूसरा अंतर है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती है। क्योंकि यह बड़ा होता है, इसका कथानक विस्तृत होता है, इसलिए इसमें मुख्य कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती है। और खंड काव्य में आएगा, इसमें एक ही मुख्य कथा होती है, सहायक कथाएं नहीं होती है। इसके बाद जो तीसरा अंतर है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती, क्योंकि बड़ा होता है इसलिए पात्रों की संख्या भी अधिक होगी।
और इसमें खंड काव्य में आ जाएगा, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। तो महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम। इसके बाद जो अगला अंतर है, इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में आ जाएगा, इसमें सर्ग की संख्या कम होती है। सर्ग मतलब इसके भाग है, तो इसमें 8 या अधिक होते हैं, जबकि इसमें सर्ग की संख्या कम होती है। आपको कोई 3 ही अंतर याद करने हैं, उदाहरण भी पता होना चाहिए। तो महाकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, जिसके कवि हैं तुलसीदास, कामायनी, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। उसी प्रकार खंड काव्य के उदाहरण में हम याद कर लेंगे पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त, और सुदामा चरित, इसके रचनाकार है नरोत्तम दास। क्योंकि एग्जाम में कितनी बार यह आ जाता है कि महाकाव्य के 2 उदाहरण और उनके रचनाकार बताइए, या फिर 2 खंड काव्य और उनके रचनाकार के नाम लिखे, तो हमें आसानी से लिख सकते हैं। और यह अंतर में भी लिखा जा सकता है। आपको कोई 3 ही अंतर याद करना है, तो याद हो जाना चाहिए हमें। रामचरितमानस तुलसीदास महाकाव्य है, और कामायनी, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, यह भी महाकाव्य है। उसी प्रकार पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित, यह खंड काव्य का उदाहरण है। और सुदामा चरित नरोत्तम दास, जो जिसके कवि हैं, यह भी खंड काव्य का उदाहरण है। इसके बाद अगला और आखिरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है पाठ्य मुक्तक व गेय मुक्तक में अंतर बताइए। तो यहाँ पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर बताएंगे हम। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, जैसे पाठ्य मुक्तक क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए, तो आपको पाठ्य मुक्तक वाले जो भी अंतर हमने याद करे हैं वह लिख देना है। और गेय मुक्तक से संबंधित क्वेश्चन आए तो गेय मुक्तक वाला भाग आपको लिख देना है। इसी प्रकार महाकाव्य और खंड काव्य से संबंधित हमने जो अंतर याद करा है, उसमें यदि महाकाव्य से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो महाकाव्य वाला भाग आपको पूरा लिख देना है, और खंड काव्य वाला प्रश्न आता है तो खंड काव्य वाले जो भी अंतर हमने लिखे थे वो सारे लिख देना है। इससे पूरा आंसर आपका राइट होगा। तो हम पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर याद कर लेंगे। तो पहला अंतर है, पाठ्य मुक्तक को पढ़कर इसका आनंद लिया जाता है। नाम से स्पष्ट है, पाठ्य मतलब इसको पढ़ेंगे, गेय मतलब इसको गाएंगे। तो पाठ्य मुक्तक को पढ़कर इसका आनंद लिया जाता है, और गेय मुक्तक में गेय मुक्तक को गाकर इसका आनंद लिया जाता है। तो अंतर बहुत ही आसान था। इसके बाद दूसरा है, इसमें लय व तुक का अभाव होता है। क्योंकि इसको पढ़ के आनंद ले रहे हैं, इसलिए इसमें लय व तुक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें लय व तुक का अभाव होता है। और गेय मुक्तक में इसमें लय व तुक होते हैं, क्योंकि यह गाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा अंतर है, इसमें संगीतात्मकता नहीं होती। क्योंकि इसे पढ़ा जा रहा है तो इसमें संगीतात्मकता नहीं होती, लेकिन गेय मुक्तक गाया जा रहा तो इसमें संगीतात्मकता होती है। चौथा जो अंतर है वह इसका उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण हमें आना ही चाहिए। तो पाठ्य मुक्तक के उदाहरण है कबीर के दोहे, और गेय मुक्तक का उदाहरण है मीराबाई के पद, मीराबाई के पद। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में भी अंतर याद कर लिया। तो काव्य की परिभाषा और भेद वाले सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके पहले हमने रस और उसके प्रकार से संबंधित भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम छंद और अलंकार से संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे। व्याकरण की पूरी तैयारी हम कर लेंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो भी जल्द आएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।